Today we are going to start the chapter Midnight Visitor, chapter 3rd. This is from the book The Footprint Without Feet. The Midnight Visitor. What is the meaning of this word? मिडनाइट जो टाइम रात का टाइम होता है 12 या 12:30 के आसपास का, दैट इज़ कंसिडर एज द मिडनाइट टाइम. और इसमें एक विजिटर है मैक्स जो मिलने आता है. इसमें ओजेबल और फाउलर दो लोग होते हैं, उनसे मिलने आता है. तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है मिडनाइट विजिटर. उसी के बारे में थोड़ा सा ये चैप्टर समझाया गया है. रॉबर्ट आर्थर है इस चैप्टर के जो ऑथर है, जो राइटर है. और इसमें कुछ जो किरदार है इस चैप्टर के अंदर वो बताए गए हैं. ओजेबल. ओजेबल नाम है एक सीक्रेट एजेंट का. इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जिसको ये दिखाया गया है कि उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलनी थी. अनदर सीक्रेट एजेंट, एक दूसरा एजेंट भी है इसमें जिसका नाम मैक्स है. एंड थ्रेटन्स हिम विद अ पिस्टल, जो अपने साथ एक पिस्टल रखता है और उससे धमकी दिया करता है. डिमांडिंग द रिपोर्ट, जो ओजल को धमकी देता है और उससे वो रिपोर्ट मांगता है. डज ओजल आउटविट हिम, तो क्या जो ओजल है वो मैक्स को मात देने में या उसे हरा पाने में कामयाब होता है. यू विल सी इन दिस चैप्टर. ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड. फाउलर जो एक राइटर है इसमें, जो कई बार कहानियाँ लिखता है, तो वो सीक्रेट एजेंट के ऊपर कहानियाँ लिखता है. तो जो फाउलर है वो कहता है कि अब तक जितनी भी मैंने पढ़ा है सीक्रेट एजेंट के बारे में, तो ओजेबल जो है वो उस तरह का एजेंट नहीं है. जैसे लाइक एजेंट होते हैं शार्प थीन बॉडी, तो इस तरह से नहीं है. ओजेबल जो है वो एक काफ़ी मोटा इंसान है. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर द ओजेबल हैड अ रूम. इसमें बताया गया कि जो फाउलर है वो ओजल के साथ चल रहा है. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर. मस्टी होता है जहाँ पर लाइक सम पर्टिकुलर एरिया दैट इज़ कवर्ड विद द मॉइस्चर, जहाँ पर मॉइस्चर है. एक ऐसे कॉरिडोर में ग्लूमी का मीन्स होता है एक डार्की, जहाँ पर अंधेरा है. तो एक फ्रेंच होटल है, तो वो थोड़ा सा अंधेरा है वहाँ पर. तो उसके एक मॉइस्चराइज कॉरिडोर में वो फॉलो कर रहा है ओजल को, जहाँ पर ओजल का एक रूम भी है. फॉलर एक नाम है एक राइटर का. फॉलर फेल्ट लेट डाउन. फॉलर जो है वो काफ़ी निराश होता है. इट वॉज अ स्मॉल रूम. कमरा बहुत ज़्यादा छोटा था. ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर, और 6th फ्लोर पे था ओजल का कमरा, जो कि टॉप फ्लोर भी था उस बिल्डिंग का. एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर. और जो फाउलर था वो कहता है रोमांटिक इन द सेंस कि जो अच्छी चीज़ें उसे लिखनी थी, उसे नहीं लगता कि किसी भी तरह की इस तरह की एडवेंचरस चीज़ें उसको यहाँ पर मिलेगी. ओजल वॉज फॉर वन थिंग फैट. ओजेबल के बारे में एक जो बात बताई गई है कि वो मोटा था. एंड वेरी फैट, बहुत ज़्यादा मोटा. एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, और उसका जो लाइक बोलने का जो तरीका था वो भी एक सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं था. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेसिबली. पैसेसिबली का मीनिंग होता है कि लाइक प्रॉपर तरीके से नहीं, लेकिन वो थोड़ा बहुत बोल पाता है. तो इसमें इन्होंने बताया कि जो ऑथर है, जो ओजल है, ओजल जो है वो थोड़ा बहुत जो है जो समझ में आ सकता था, इतनी फ्रेंच और जर्मन भाषा को बोला करता था. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस द अमेरिकन एसेंट. ही हैड ब्रॉड टू पेरिस फ्रॉम द बोस्टन 20 ईयर्स एगो. तो 20 साल पहले बोस्टन से उसने सीखा था, जब वो पेरिस से अमेरिका आया था. तो उसने कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज सीखी थी. अमेरिकन टच है जो उसकी भाषा, तो उस तरह की भाषा वो आज भी बोलता है. अब तक उसने उस तरह की भाषा बोलना नहीं छोड़ा. एसेंट का मीनिंग होता है प्रोनाउंसिएशन, एक तरह का उच्चारण. यू आर द डिसअपॉइंटेड. तो ओजल को भी कहीं ना कहीं ये बात महसूस हो गई कि तुम निराश हो. यू आर डिसअपॉइंटेड. ओजेबल सैड वीजली ओवर हिज शोल्डर. उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, थपथपाते हुए कहा कि तुम शायद निराश हो मुझसे मिलकर. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट. तो ओजल जो होता है वो कहता है फाउलर से कि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई डीलिंग इन द एपोनेज एंड द डेंजर. और मैं कहीं ना कहीं जो अच्छी चीज़ें होती है, खतरनाक चीज़ें, एडवेंचरस चीज़ें और जो डेंजर चीज़ें होती हैं उनमें डील करता हूँ. यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर. और तुम्हारी इच्छा थी मुझसे मिलने की क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो और तुम अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हो. यू एनविस्ड मिस्टेरियस फिगर इन द नाइट द क्रैक ऑफ द पिस्टल. और तुमने सोचा होगा कि रात में तुम्हें बहुत रहस्यमयी चीज़ें कुछ देखने को मिलेगी. द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, जैसे कि कोई पिस्टल, कोई बंदूक चला रहा होगा. ड्रग्स इन द वाइन, शराब में कहीं ना कहीं ड्रग्स पी रहा होगा. तो इस तरह की चीज़ें तुमने इमेजिन करी थी. ओजल कह रहा है फाउलर को, और जो कि तुम्हें देखने को नहीं मिली. इंस्टीड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन द फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन. और तुम कहीं ना कहीं एक बहुत डल इवनिंग, यानी कि एक बेकार शाम बिता रहे हो एक फ्रेंच होटल में, एक म्यूजिक हॉल रूम में. ये सब बातें चल रही हैं उनकी एक हॉल कमरा
है जहाँ पर, और एक स्लोपी फैट मैन, और एक ऐसे मोटे इंसान के साथ में, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग द मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आई ब्यूटीज। तुमने सोचा होगा कि कोई एक सुंदर लड़की काली आंखों वाली आएगी जो तुम्हें कहीं ना कहीं मुझे कुछ मैसेजेस पास करेगी, और तुम देखोगे कि किस तरीके से सीक्रेट एजेंट को मैसेजेस पास किए जाते हैं। गेट्स ओनली आ प्रोसेक टेलीफोन कॉल, कुछ कॉल्स आएंगी मुझे, मुझसे अपॉइंटमेंट लेने लोग आएंगे। यू हैव बीन बोर्ड, लेकिन लगता है कि तुम बोर हो गए। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर, और कहीं ना कहीं फैट मैन अपने आप से एक आवाज़, मुंह से एक आवाज़ निकालता है और डोर को ओपन करता है। स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और जो उसका फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट था यानी कि फाउलर जो था, उसे अंदर आने के लिए बोलता है। यू आर डिसल्यूशन्ड ओजेबल टोल्ड हिम, बट टेक चीयर, मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा निराश हो, पर कोई बात नहीं, खुश रहो माई यंग फ्रेंड। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अब तुम एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, जिसमें दिखाया गया है ये ओजल है जो छोटी हाइट का है, ये इसके पीछे फाउलर, और यहाँ पे ये हाथ में बंदूक लिए मैक्स खड़ा है। विद सेवरल मैन एंड वुमेन, तो वो बोलता है कि मेरे पास जो पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे आदमी और औरतों की जो ज़िंदगी है वो रिस्क में जा सकती है। कम टू मी, मेरे पास आओ। सम डे सून दैट पेपर मे वेल इफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और कहीं ना कहीं कुछ जल्दी ही ये पेपर जो है लोगों के इतिहास को बदल सकता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नोट, और कहीं ना कहीं अब फाउलर को लगा कि अब ड्रामा शुरू होने वाला है। एज ही स्पोक, जैसे उसने कहा, ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ओजल ने कहीं ना कहीं, ओजेबल ने डोर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। देन ही स्विच ऑन द लाइट, और उसने लाइट को ऑन किया। एज द लाइट केम, जैसे लाइट आई, फॉलर हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, उसको फॉलर को अपना पहला दिन की एक अच्छी चीज़ देखने को मिली। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, लगभग आधे से ज़्यादा दूर, आ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, एक इंसान खड़ा हुआ था हाथ में पिस्टल लिए। ओजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ओजेबल ने कई बार अपनी आंखों को फड़फड़ाया। मैक्स ही विज्ड, उसने कहा, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम आने वाले हो। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो। वट यू वर डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज द सिलेंडर, मैक्स भी जो था एक ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन वो ओजेबल के कंपैरिजन थोड़ा लंबा था, पतला था। एंड पॉइंटेड द काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स, और उसका चेहरा एक लोमड़ी की तरह था, और वो कहीं ना कहीं वो भी एक सीक्रेट एजेंट था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, और उसमें गन के अलावा कोई भी डराने वाली बात नहीं थी। नथिंग स्पेशली। द रिपोर्ट ही ममर्ड, उसने बड़बड़ाया कि वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रोट यू टू नाइट, जो तुम आज रात रिपोर्ट लाने वाले थे। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा, मैक्स कह रहा है ओजेबल से कि मुझे लगा कि मुझे तुमसे ये रिपोर्ट ले लेनी चाहिए। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स, ये तुम्हारे कंपेरिजन मेरे हाथ में ज़्यादा सेफ है। ओजेबल मूव टू एन आर्म चेयर, ओजेबल जो है वो एक आर्म चेयर पे बैठ गया। एंड सैट डाउन हैवली, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू बैट ऑन इट, ही सैड ग्रिमली, उसने कहा कि मुझे मैनेजमेंट ने इस तरह का कुछ भी नहीं बताया। एंड दिस इज़ द सेकंड टाइम इन द मंथ दैट समबडी हैज़ गोट इन माई रूम, और ये दूसरी बार है जब मेरे रूम में कोई ना कोई आया है बिना मेरी परमिशन के। एंड थ्रू द नॉनसेंस ऑफ वायलेंस, और ओजेबल यहाँ पे कहता है कि एक बैल्कनी को वो ब्लेम करता है ओजेबल कि एक बैल्कनी है इस कमरे में जिसकी वजह से कई बार लोग मेरे इस कमरे में आ जाते हैं, और ये दूसरी बार है जब बैल्कनी से कोई मेरे कमरे में आ रहा है। फोलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ रूम, फोलर ने देखा, उसकी नज़र कमरे में केवल एक सिंगल विंडो थी, उसकी तरफ फोलर की नज़र गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक पुरानी विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिससे दिख रहा था कि रात में काफ़ी अंधेरा था। बैल्कनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा बैल्कनी विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन नो अ पास की, तो मैक्स कहता है कि बैल्कनी, मुझे किसी बैल्कनी के बारे में नहीं पता है कि इस कमरे में आने के लिए कोई बैल्कनी भी है, मेरे पास एक पास की है, पास की मास्टर की को बोला जाता है। एंड आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, आई माइट हैव सेव्ड मी फ्रॉम ट्रबल, और मुझे पता होता अगर बैल्कनी है तो मैं ये रिस्क ना लेता मास्टर की से आने का, और मैं बैल्कनी से आ जाता। इट्स नॉट माई बैल्कनी, ओजेबल कहता है कि ये मेरी बैल्कनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, जो अगले वाला अपार्टमेंट है ये उसकी बैल्कनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट द फॉलोअर, वो फॉलोअर की तरफ देखता हुआ समझाता है ये बात मैक्स को। यू सी ही सेड दिस रूम यूज टू पार्ट ऑफ द लार्ज यूनिट, तो वो फॉलोअर की तरफ देखते कहता है कि तुमने देखा था कि वो जो कमरा था वो जो पहले एक बहुत बड़ा कमरा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर, और उस कमरे में एक दरवाज़ा था जो अगले कमरे में खुलता था। यूज टू लिविंग रूम,
और वो जो अगला कमरा था वो पहले एक लिविंग रूम की तरह यूज़ हुआ करता था, उसमें एक बैल्कनी थी, और वो बैल्कनी कहीं ना कहीं अब मेरी विंडो तक आई हुई है, और जब आप लोग विंडो से उतरते हो तो कहीं ना कहीं नीचे बैल्कनी में उतरते हो। ये सब वो मैक्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल रहा था, बिकॉज ओजेबल का एक अगला प्लान भी था। यू कैन गेट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन। और उसने कहा कि जब आप जाओगे तो ये जो है आपको नीचे की तरफ ये बैल्कनी देखने को मिलेगी। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही पिछली बार भी, पिछले महीने भी एक इंसान आया था बैल्कनी से। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैंने मैनेजमेंट से कहा था इस बैल्कनी को ब्लॉक करने के लिए भी, बट उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। ये सब बातें ओजेबल झूठ बोल रहा था, वो मैक्स का बेवकूफ़ बना रहा था। मैक्स ग्लैंड एट फॉलर, मैक्स ने फॉलर की तरफ देखा, हु वॉज स्टैंडिंग स्टीफी नॉट फार फ्रॉम ओजेबल, जो ओजेबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था। वेव्ड द गन विद द कमांडिंग जेस्चर, प्लीज सिट डाउन, और उसने उसकी तरफ को गन करते हुए कहा फॉलर को कि बैठ जाओ। ही सैड वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक, कि कहीं ना कहीं आधा घंटा अब हमें वेट करना पड़ेगा, उसने वह सोचता है। 31 मिनट, तो ओजेबल कहता है नहीं 31 मिनट। ओजेबल सीड मूडीली, द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर द 12:30, तो उसने कहा कि जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 की है। आई विश आई नो हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड, जो छोटा जासूस था मैक्स जो कि उसने स्माइल किया। एंड वी विश टू नो योर पीपल गोट द रिपोर्ट, तो उसने कहा मैं भी जानना चाहूँगा कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला ओजेबल। बट नो हार्म हैड बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे आज रात ले जाऊँगा। वट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, लेकिन अचानक से एकदम दरवाजे पर आवाज़ होती है, तो वो पूछता है दरवाजे पर कौन है। फोलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जैसे ही दरवाजे पर आवाज़ होती है फोलर एकदम से कूदता है डर के। ओजेबल जस्ट स्माइल, ओजेबल स्माइल करता है, दैट विल बी द पुलिस, तो ओजेबल कहता है वो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच इंपॉर्टेंट पेपर वन वी आर वेटिंग फॉर शुड बी अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि वो पेपर जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं जो 12:30 पे आने वाला है, कहीं ना कहीं उसके लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी। तो आई टोल्ड दैम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग, और मैंने उन्हें बोला था कि एक बार आगे मुझे चेक कर लेंगे कि सब चीज़ें ठीक तो हैं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैट थोड़ा डर जाता है मैक्स, और थोड़ा डर के वो बोलता है द नोकिंग वॉज रिपीटेड, और बार बार दरवाजे पर आवाज़ होती है। वट विल यू डू नाउ मैक्स, ओजेबल आस्ट, ओजेबल ने कहा अब तुम क्या करोगे। इफ़ यू आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजे पर कोई आंसर नहीं करूँगा, दे विल एंटर एनी वे, अंदर आ जाएंगे, एंड डोर इज़ अनलॉक, और दरवाज़ा खुल जाएगा। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो तुम्हें मारने में कोई भी हेजिटेशन नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद द एंगर एज ही बैक्ड स्वीटली टुवार्ड्स द विंडो, मैक्स का कहीं ना कहीं चेहरा जो था वो गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया था, और वो विंडो की तरफ जाता है और अपना एक पैर विंडो में डाल देता है, जैसे पिक्चर में दिखाया भी गया है। ही swung a leg over the sill, send them away, he won't, वो कहता है कि उन्हें वापस भेजो, आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, मैं बैल्कनी पे वेट करूँगा। एंड सेंड दैम अवे आई शूट, उन्हें वापस भेजो नहीं तो मैं शूट कर दूंगा। डोंट टेक माई चांस। आई नोकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, दरवाजे पर जो आवाज़ हो रही थी वो अब और ज़्यादा तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है। एंड द वॉइस वॉज रेस्ड, और आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होती है, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल। नाउ दिस इज़ अ पिक्चर जिसमें मैक्स ने कहीं ना कहीं विंडो में अपना एक पैर डाल रखा है, ओजेबल बैठा हुआ है, और फाउलर ये इसके बराबर में खड़ा हुआ है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन इज स्टिल कवर्ड विद द फैट मैन, और अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं मोड़कर वो बंदूक को ताने रखता है ओजेबल पर, मोटे आदमी पर, और उसके गेस्ट पर, फाउलर पर। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम ऑफ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिम, वो अपने एक हाथ को फ्री रखता है। एंड देन ही स्वंग द अदर लेग अप, और वो दूसरी टांग भी अब विंडो में डाल देता है और विंडो में से कूद जाता है। द डोर नब टर्न, जैसे ही डोर खुलता है, स्वीटली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फॉर द सिल एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, तो वो बैल्कनी की तरफ कूद जाता है मैक्स। एंड देन ही ड्रॉप, और एकदम से वो गिरता है, और एक आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से, बिकॉज वो नीचे गिरता है, वो मर जाता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी बैल्कनी नहीं होती। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अब दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर एक वेटर होता है, ना कि कोई पुलिस, जो एक बोतल और 2 गिलास लेकर आया था जिसमें एक ड्रिंक थी। ही सैड, उसने कहा कि, और उसने टेबल पर रख दी इस ट्रे को। एंड अनकोर्क द बोतल, बोतल को खोली, उसकी कोर्क हटाई, एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, जो फाउलर था जिसका सफ़ेद चेहरा पड़ चुका था वो ओजेबल की तरफ देखता है, बट ही स्टैम्प्ड एंड द पुलिस, वो कहता है पुलिस कहाँ है, देयर वर नो पुलिस, ओजेबल कहता है कोई पुलिस नहीं थी, हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग।
बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैं, हेनरी था उस वेटर का नाम, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल वैसा हुआ। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बैल्कनी, फॉलर बिगेन। लेकिन फॉलर कहता है कि फिर वो आदमी बैल्कनी पर होगा, तो ओजेबल कहता है नहीं, ही वुडंट रिटर्न, वो नहीं वापस आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देर इज़ नो बैल्कनी, तुम देख लो मेरे दोस्त, वहाँ पर कोई भी बैल्कनी नहीं है। रॉबर्ट आर्थर इज़ द ऑथर ऑफ